दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल MS रीजनिंग क्लास 756 इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये रीजनिंग की पार्ट 30 है। बाकी वीडियो में चैनल पर अपलोड है, यदि आप नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी करे आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें, एनालॉजी का इटली का संबंध रोम से बताया जा रहा है। तो इन चार ऑप्शन में किन्हीं एक का संबंध ओटावा से है। अब इसमें हमें लॉजिक क्या लगे, देखिए इटली क्या है, एक देश है, ठीक है, और रोम एक उसकी राजधानी है। रोम क्या है, राजधानी, यानी देश के संबंध उसकी राजधानी से बताया गया है। तो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ देश होगा और ओटावा एक राजधानी है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, देखिए स्पेन जो है वो मैड्रिड क्या है, उसकी राजधानी है, और स्पेन एक देश है। क्यूबा एक देश है, उसकी राजधानी क्या है, हवाना उसकी राजधानी है। तो आगे बढ़ते, कनाडा दे रखा है, कनाडा की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी ओटावा है, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाए करेक्ट। ऑप्शन डी देख रहे हैं, ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, मतलब किसकी राजधानी है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, यानी ऑप्शन सी दैट इज अ करेक्ट आंसर। बिकॉज उनका जो कनाडा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसका हमें संबंध बता रखा था कि देश का संबंध उसकी राजधानी, मतलब उसकी राजधानी में बता रही थी। तो ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, ACED फिर CE फिर GF। मुझे पता है कई लोग इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप इसको लिखिए, नंबरिंग कीजिए, फिर गैपिंग किया है, फिर लॉजिक आपको पता चल जाएगा। तो A आता है 1 पे, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे, D आता है 4 पे, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, F आता है 6 पे। फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या आएगा हमको ये बताना है। तो इसमें गैपिंग देखिए, एक और 3 है, यानी 2 की बढ़ोतरी हुई है। 3 2 5 यानी 2 की बढ़ोतरी, फिर 5 में से 1 घटा यानी 4 हो गया, 4 में से 3 बचा यानी 1 घटा है। फिर 3 में 2 की बढ़ोतरी, 5 में 2 की बढ़ोतरी, फिर 1 घटा है। यानी आप इसमें ध्यान से लॉजिक देखिए, इसमें क्या लगा है। जैसे कि मैंने कहा, उसकी नंबरिंग करिए, गैपिंग चेक करिए, फिर लॉजिक पता चल जाएगा। तो ठीक यहाँ आप देख रहे हो लॉजिक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ लॉजिक देख रहे हैं, 2 बार प्लस किया गया है, फिर 2 बार माइनस, मतलब 2 बार 2 को प्लस किया गया, 2 बार 1 को माइनस, फिर 2 बार प्लस किया गया 2 को, फिर 1 बार माइनस, यानी जब 2 हुआ तो 1 घटाएंगे, यानी 6 में 1 घटा देंगे। 5 में नंबर कौन सा लेटर आता है, E, यानी ऑप्शन डी दैट इज अ करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 का संबंध जो 838 से है, वही संबंध 14 का इन दिए गए चार ऑप्शन में किन्हीं एक का होगा। जैसे कि मैंने कहा, जब भी स्टेप क्वेश्चन पहले लॉजिक देखिए, देखिए क्या लॉजिक, चलिए देखते हैं। यदि हम 29 का स्क्वायर कर दें और -3 कर दें, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। 3 घटा देंगे, बचे कितना, 838। यानी इसका लॉजिक सेम, यही लॉजिक हमें 14 के साथ करना है। तो 14 का संबंध तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हमें अभी 14 का स्क्वायर करना है, -3 करना है। तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -3 करेंगे। 14 का स्क्वायर करने पे मिलता है 196, 3 घटा देंगे 193, यानी ऑप्शन सी देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लगा था, उसका स्क्वायर करना है, फिर -3 करना है, फिर आएगा वही हमारा आंसर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो पहले आप इस तरीके से उसे हल कीजिए, आखिर क्या लॉजिक लगा है, क्योंकि काफ़ी इजी होता है और उसी में आंसर छुपा होता है, बट हमें समझ में नहीं आता क्या लॉजिक। जैसे सीरीज़ का क्वेश्चन था, जैसे मैंने भी बताया, जब भी मिले तो इसकी नंबरिंग कीजिए, फिर ऐसे करिए स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, थर्ड वाला, इसकी रिवाइज जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, शब्दों को तार्किक आधार पर व्यवस्थित करें, 1 2 3 4। इन चारों को हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं मिलीलीटर, डेकालीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो 1 नंबर सबसे छोटा है मिलीलीटर, 4 नंबर देख रहे हैं सेंटीमीटर, उसके बाद 3 नंबर आता है डेकामीटर, फिर डेसीमीटर। मतलब 1 4 3 2 इसका सही क्रम ये है। अब गौर से पढ़े, शब्दों को तार्किक आधार पर व्यवस्थित करें, मतलब छोटे से बड़े की ओर हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो मीटर है, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेकामीटर, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक इसका सही क्रम क्या है, 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी ऑप्शन डी देख रहे हैं, ऑप्शन हमें दे रखा है 1 4 3 2 मिल रहा है, यानी ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें परिचित करें भारत। भारत क्या एक देश है, ठीक है।
भारत एक देश है। अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात क्या है? एक राज्य है। 29 राज्यों में से एक राज्य गुजरात है जो कि भारत में ही स्थित है। फिर अगला दे रखा है गुवाहाटी। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ ये असम में पाया जाता है, मतलब सॉरी असम में उपस्थित है। और ये असम कहाँ स्थित है? भारत में। अगला दे रखा है राजकोट। राजकोट कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात कहाँ स्थित है? भारत में। ठीक है, आई होप आपको इतना फाइनल हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने हैं गुजरात, गुवाहाटी, राजकोट, ये भारत में ही स्थित है। अब इसका सही आरेख क्या, चलिए देखते हैं। तो भारत को मैंने इस प्रकार से वृत्त से आरेखित किया है, वेन आरेख बनाया है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आरेखित किया। जैसे कि मैंने कहा गुजरात 29 राज्यों में से एक राज्य गुजरात है जो कि भारत में स्थित है। इस प्रकार से मैंने वृत्त से आरेखित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। दिया है गुवाहाटी। गुवाहाटी जैसे कि मैंने कहा असम में स्थित है, तो ये एक अलग हो जाएगा। ठीक है, भारत के असम एक राज्य है, उसमें गुवाहाटी स्थित, तो गुवाहाटी इस प्रकार से मैंने ब्लू से वृत्त से आरेखित किया। अगला दे रखा है राजकोट। राजकोट जैसे कि मैंने बताया गुजरात में स्थित है, गुजरात भारत में स्थित है, तो राजकोट कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इस प्रकार से मैंने ग्रीन से वृत्त से आरेखित कर दिया है। जिस प्रकार असम में गुवाहाटी स्थित है, उस प्रकार गुजरात में राजकोट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में हो गया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।